गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम देखेंगे बौद्ध धर्म। क्या देखेंगे? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म क्या है, इनकी जन्म कैसे हुआ, कहाँ से, क्या है, देखिए आइए देखेंगे। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध थे। जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व। 563 ईस्वी पूर्व नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी नामक स्थान पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। अगला देखेंगे, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। अगला देखेंगे, महात्मा बुद्ध के माता और पिता का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्रोधन था। शुद्रोधन था। अगला देखिए, महात्मा बुद्ध का संबंध किस वंश से था? महात्मा बुद्ध का संबंध शाक्य वंश से था। महात्मा बुद्ध का संबंध जो था वो शाक्य वंश से था। अगला देखेंगे, महात्मा बुद्ध का संबंध किस कुल से था? तो महात्मा बुद्ध का संबंध क्षत्रिय कुल से था। क्षत्रिय कुल से था। अगला देखेंगे, सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के पिता किस राज्य के राजा थे? महात्मा बुद्ध के पिता जो थे कपिलवस्तु राज्य के राजा थे। कपिलवस्तु राज्य के राजा थे। अब देखते हैं, गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि क्यों कहा जाता है? गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह उनका संबंध शाक्य वंश से था। तो शाक्य वंश से उनका संबंध होने के कारण उन्हें शाक्य मुनि कहा जाता है। अगला देखेंगे, सिद्धार्थ बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? बुद्ध का लालन पालन उनकी विमाता गौतमी ने किया था। उनकी विमाता गौतमी ने किया था। सिद्धार्थ के पुत्र का नाम क्या था? सिद्धार्थ के पुत्र का नाम था राहुल। सिद्धार्थ के पुत्र का नाम राहुल था। कितने वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने घर का परित्याग किया? गौतम बुद्ध का कितने वर्ष की उम्र में उन्होंने सत्य की खोज के लिए अपना घर छोड़ दिया? तो 29 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष की उनकी आयु थी तो उसने अपने घर का परित्याग कर दिया। गृह त्यागने की इस घटना को बौद्ध धर्म के लोग क्या कहते हैं? गृह त्यागने की इस घटना को बौद्ध धर्म से महाभिनिष्कर्मण इस घटना को कहते हैं लोग। सिद्धार्थ ने सत्य की खोज के लिए कठोर तपस्या किस स्थान पर किया था? सिद्धार्थ ने सत्य की खोज के लिए कठोर तपस्या कहाँ किया था? तो गया के पास निरंजन नदी के किनारे, गया बिहार के गया जिला में निरंजन नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने सत्य की खोज के लिए किया। अगला देखेंगे, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया और किस नाम से सिद्धार्थ मशहूर हुए? तो वे प्रकाशमान बुद्ध के नाम से सिद्धार्थ जो विख्यात हुए। बुद्ध के नाम से सिद्धार्थ विख्यात हुए। बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान। अगला देखेंगे, जिस पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस पेड़ को क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष। उस पेड़ को बोधि वृक्ष कहते हैं। और जिस स्थान पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह जगह कौन सा था? बोध गया। वह जगह कौन सा था? बोध गया था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर और किसको दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर और किसको दिया था? तो बनारस के निकट सारनाथ में
बनारसी के निकट सारनाथ में अपने 5 साथियों को, जो काशी चले गए थे, उन 5 साथियों के को महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया बनारस के निकट सारनाथ में। अगला देखेंगे, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तक कहा गया है। अगला देखेंगे, महात्मा बुद्ध के समय कौन कौन से लोग इस धर्म के अनुयायी हो गए? महात्मा बुद्ध के समय कौन कौन से लोग इस बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए? तो बिंबिसार, मगध के राजा बिंबिसार और अजात शत्रु, कौशल नरेश, प्रसेनजीत और उनकी धर्म पत्नी गौतमी तथा उनका भाई देवदत्त तथा उनका बेटा राहुल, ये सारे लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। अगला देखते हैं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की आयु में गोरखपुर के निकट कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। महात्मा बुद्ध के मृत्यु को उनके धर्म में लोग महापरिनिवास कहते हैं। अगला देखेंगे, निर्वाण का अर्थ होता है जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाने को निर्वाण कहा जाता है। अगला देखेंगे, महात्मा बुद्ध में निर्वाण की प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग बताया? वह अष्टांगिक नाम से प्रसिद्ध है। अष्टांगिक मार्ग क्या होता है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक समृद्धि और सम्यक समाधि, ये होता है अष्टमार्गिक मार्ग। महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के बारे में क्या कहा है? तो बुद्ध को ईश्वर में विश्वास ना ईश्वर में विश्वास था, ना उन्हें आत्मा में विश्वास था। बुद्ध को ना ईश्वर में विश्वास था, ना आत्मा में विश्वास था। महात्मा बुद्ध ने किस मार्ग को सबसे अच्छा मार्ग बताया? तो मध्यम मार्ग को महात्मा बुद्ध ने सबसे अच्छा मार्ग बताया। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना किस स्थान पर की? बौद्ध धर्म की स्थापना उन्होंने सारनाथ में की। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में की। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? 3 रत्न वृद्ध, संध और धमन। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य मंडप जो है बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैत्य मंडप कहा जाता है। बौद्ध भिक्षु के रहने के स्थान को क्या जाता है? तो विहार कहा जाता है, जहाँ बौद्ध भिक्षु ठहरते हैं। बौद्ध धर्म के प्रमुख कितने संप्रदाय हैं? तो 2। कितने संप्रदाय हैं? 2। एक महापान एवं हीनापान। इन दोनों के बारे में अलग से बताएंगे हम कि महापान क्या होता है और हीनापान क्या होता है। बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है? पिटक। बौद्ध धर्म के धार्मिक पुस्तक को क्या नाम है? पिटक। पिटक कितने प्रकार के होते हैं? पिटक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, विनय पिटक, सूतक पिटक, अभिधमन पिटक। बौद्ध धर्म में किस चीज का वर्णन है? सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। सूत पिटक में बौद्ध धर्मों के सिद्धांतों का उल्लेख है और विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख है। अभिधमन पिटक में बौद्ध धर्म की व्याख्या, दर्शन की व्याख्या का उल्लेख है। अगला देखेंगे, महात्मा बुद्ध की प्रिय शिष्य कौन थे? महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद। प्रिय शिष्य उनके थे आनंद।
बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में समानता क्या है? इसके पहले हम पढ़े थे जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समानता क्या है? दोनों धर्मों में ईश्वर की प्रभुत्ता में से इनकार किया गया है। इन दोनों धर्मों में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दोनों धर्मों में ईश्वर की प्रभुसत्ता से इनकार किया गया है, यानी प्रभु को ना मानने से इनकार किया गया है, उनकी मौजूदगी को ना रहने से इनकार किया गया है। तो ये रहा बौद्ध धर्म के बारे में। आज की क्लास में बस इतना ही। अगले मिलते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। जय हिंद, जय भारत प्रिय विद्यार्थियों।